हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का इतिहास, अध्याय 5 शिल्प और उद्योग का सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क है सूरत बंदरगाह खाली स्थान राज्य में स्थित था, तो गुजरात राज्य में स्थित था। ख है टाटा स्टील कंपनी की स्थापना खाली स्थान में हुई थी, तो 1907 ईस्वी में हुई थी। ग है पुर्तगाली भारत में सबसे पहले खाली स्थान पहुँचे, तो कालीकट पहुँचे। घ है जामदानी एक तरह का खाली स्थान होता था, तो बारीक मलमल होता था। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। का हम लोग क्वेश्चन नंबर क देखेंगे। बुनकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? उत्तर है बुनकरों को ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था, जो सुंदर, टिकाऊ और सस्ते होते थे। भारत से कपड़े के निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिया गया, जबकि इंग्लैंड से आयात पर छूट दी गई। इस प्रकार मांग घटने के कारण बुनकरों के सामने आजीविका की समस्या पैदा हो गई और अपना पेशा छोड़कर वे खेतिहर मजदूर बन गए। क्वेश्चन नंबर ख है, अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे? उत्तर है अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके, उसे अपने नियत आमदनी राजस्व प्राप्त होती रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग है, 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे? तो उत्तर है 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र बंगाल प्रांत था। ढाका, वर्तमान जो कि बांग्लादेश है, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावे राजस्थान, गुजरात, मद्रास, पंजाब, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में अनेक केंद्र स्थापित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर घ है, वुड्स स्टील बेहतर क्यों माना जाता था? उत्तर है वुड्स स्टील लोहे को लकड़ी के कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रखकर प्रगलन द्वारा तैयार किया जाता था। इस प्रकार बना स्टील काफ़ी सख्त और मजबूत होता था। इससे बनी तलवार इतनी पैनी होती थी कि लोहे के कवच को भी आसानी से चीर देती थी, इसलिए वुड्स स्टील बेहतर माना जाता था। नेक्स्ट है, आइए चर्चा करें का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा? तो उत्तर है औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग पर पड़ा। स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम के आविष्कार ने सूती वस्त्र उद्योग को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। सूत कातना, बुनना आसान हो गया। मिलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। सरकार ने सहयोग दिया। उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पौराणिक बुनकर उद्योग को आघात लगा। हाथ से बने कपड़ों की मांग गिर गई। बुनकर बेरोजगार हो गए। अधिकांश बुनकर खेतिहर मजदूर बन गए। युद्ध सामग्री, रेल इंजन, डिब्बे व पटरी, सेतु निर्माण आदि में भारी मांग के कारण लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ। पारस्परिक ग्रामीण प्रगलन केंद्रों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। वे उजड़ गए। वन अधिनियम के कारण लकड़ी मिलना कठिन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे?
उत्तर है भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। यहाँ के मसलिन यानी मलमल अपनी बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे। कालीकट के निकटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त कैलिको कपड़े प्रसिद्ध हुए। जामदानी बुनाई, पटोला बुनाई, बडाना डिजाइन आदि की यूरोपीय बाजार में व्यापक मांग थी। भारतीय कपड़े अपनी छपाई, छींट डिजाइन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी? उत्तर है 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। यहाँ लौह अयस्क व कोयले के विशाल भंडार थे, लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। भारत में रेलवे के विस्तार से इस्पात की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। इस मांग की पूर्ति और व्यापारिक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की बढ़ती मांग ने इसके विकास को बल दिया। इसका 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ा था? उत्तर है औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को पतन की कगार पर पहुंचा दिया। सूती मिलों के विकास ने पारंपरिक बुनकरों की रोजी रोटी छीन ली। उन्हें अपना कार्य छोड़कर खेतिहर मजदूर बना दिया। इसी प्रकार लोहा गलाने व बर्तन बनाने वाली जनजातियों का रोजगार भी छीन गया। पारंपरिक रूप से लोहा बनाने वाले कारीगरों के समक्ष लकड़ी, लौह अयस्क की समस्या और गिरती मांग ने बेरोजगार बना दिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अंत में आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।